जोमेटो 12 लाख वहीं स्विगी 15 लाख का ऑर्डर डिलीवर करता है, लेकिन इसके बावजूद 2021 में जोमेटो को 812 करोड़ रुपए और स्विगी जोमेटो से भी ज्यादा यानी 1618 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो आखिर क्या वजह है जो हर दिन लाखों ऑर्डर डिलीवर करने के बाद भी दोनों कंपनी घाटे में जा रही है? क्या इससे निकलने का कोई रास्ता भी है या दोनों यूनिकॉर्न स्टार्टअप की तरह बर्बाद होने की कगार पर है? ये सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जैद और आप देख रहे हो योर अर्निंग एक्सपर्ट। दोस्तों, जोमेटो और स्विगी के लॉसेस की वजह समझने के लिए सबसे पहले जानते हैं आखिर इन कंपनियों की शुरुआत कैसे हुई। असल में जोमेटो की शुरुआत हुई 2008 में। जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल आईआईटी दिल्ली में पढ़ाई कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस की, जो है रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करना। उन्होंने देखा कि ये प्रॉब्लम सिर्फ उनकी ही नहीं थी, बल्कि उनके सारे दोस्त यही प्रॉब्लम फेस कर रहे थे और उन्हें बार बार अलग अलग रेस्टोरेंट को कॉल करके ऑर्डर देना पड़ता था। ये सब देखने के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसकी हेल्प से लोगों को अपनी पसंद का खाना ऑर्डर देने में आसानी हो, वो भी बिना किसी फोन कॉल किए। और इसी आइडिया की बेसिस पर उन्होंने फूडी नाम से अपनी एक वेबसाइट बनाई, जिसमें 2010 में बदलकर उसे जोमेटो कर दिया गया। अब शुरुआत में इंटरनेट के यूजर बहुत ज्यादा कम थे, इसीलिए ये वेबसाइट उस समय कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। लेकिन समय बीतने के बाद जब इंटरनेट सस्ता हुआ और इसकी पहुंच बढ़ी, तब लोगों ने ऑनलाइन फूड डिलीवर करना शुरू कर दिया। अब जोमेटो के पास ग्रो करने के लिए भारत की पूरी मार्केट ओपन थी, क्योंकि उस समय तक का कोई भी उनका कॉम्पिटिटर भारत में मौजूद नहीं था। लेकिन जोमेटो के ये अच्छे दिन ज्यादा टाइम तक नहीं रहे, क्योंकि अगस्त 2014 में उनके सबसे बड़ा कंपटीटर स्विगी मार्केट में आ गया था। अब शुरुआत में स्विगी पर सिर्फ 25 रेस्टोरेंट ही लिस्टेड थे, लेकिन 2019 आते आते मार्केट में ऐसा बॉम्ब ब्लास्ट किया कि ये रेस्टोरेंट का ये नंबर 40,000 को क्रॉस कर गया। बस अब यहीं से शुरू हुई इन दोनों के बीच में नंबर 1 पोजीशन पर कब्जा करने की लड़ाई। अब ये दोनों कंपनियां नंबर 1 कंपनी बनने के लिए क्या कर रही है, इसे समझने के लिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इनके बिजनेस मॉडल क्या है और ये पैसे कैसे कमाते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो इन दोनों कंपनीज का बिजनेस मॉडल लगभग सेम कॉन्सेप्ट पर ही काम करता है, जिसमें ये 3 मेजर सेगमेंट से पैसे कमाते हैं। पहला है फूड डिलीवरी सर्विस, दूसरा है एडवर्टाइजमेंट सर्विस, तीसरा है बिजनेस कंसल्टेंट सर्विस। फूड डिलीवरी बिजनेस में ये दोनों कंपनीज कस्टमर्स का खाने का ऑर्डर लेकर उनके चुने हुए रेस्टोरेंट से कस्टमर के घर तक पहुंचाने का काम करते हैं और इस सर्विस के बदले कंपनी हर ऑर्डर के बदले अपना कमीशन लेती है। वहीं एडवर्टाइजमेंट सर्विस में ये अपने प्लेटफॉर्म पर एड चलाकर पैसे कमाती है। यानी आप जोमेटो या स्विगी के ऐप पर किसी भी डिश को सर्च करते हो ना, तो आपको कुछ रेस्टोरेंट सबसे ऊपर दिखाई देते होंगे। अब उसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर शो करने के लिए किसी रेस्टोरेंट को ऐड लगाने के लिए जोमेटो या स्विगी उस रेस्टोरेंट से पैसे चार्ज करता है। अब बात करते हैं बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विस की। तो स्विगी या जोमेटो के पास सारी जानकारी मौजूद होती है कि कौन से स्टेट में, कौन से हिस्से में, कौन से फूड आइटम लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इस तरह से आप कोई नया रेस्टोरेंट ओपन करके जोमेटो से जुड़ते हो तो वो आपको बताएंगे कि आपको किस तरीके का डिश रखना चाहिए और उनकी प्राइस क्या होनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। अब ऊपर से देखा जाए तो इनका बिजनेस मॉडल काफी कमाल का लगता है और इसी मॉडल पर इन्वेस्टर ने भी इन कंपनियों पर काफी पैसा इन्वेस्ट किया है। अगर हम स्विगी की बात करें तो इनके लॉन्च होने के 1 साल बाद ही 2015 में इन्वेस्टर्स ने $2 मिलियन की फंडिंग की थी और जोमेटो को उसका पहला इन्वेस्टर 2010 में मिला था, जो है भारत के फेमस इन्वेस्टर और बिजनेसमैन संजीव बिखचंदानी, और उन्होंने इस कंपनी में 1 मिलियन की फंडिंग की थी। इस तरह से इस कंपनी की बेहतरीन बिजनेस मॉडल को देखकर कई और इन्वेस्टर्स ने बढ़ चढ़कर इन्वेस्ट किया। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह थी जो जोमेटो और स्विगी सिर्फ एक लॉस मेकिंग कंपनी बनकर रह गई थी? अब दोस्तों, इसकी वजह जानने के लिए हम इंडिया की फूड डिलीवरी मार्केट का कंपैरिजन यूएस मार्केट के साथ करें तो पता चलता है 2020 में इंडिया की फूड डिलीवरी मार्केट $3 बिलियन की थी, वो 2025 में $13 बिलियन को क्रॉस कर जाएगी। वहीं 2020 में यूएस की फूड डिलीवरी मार्केट $18.5 बिलियन थी, जो कि आने वाले 2024 में यानी 4 सालों में बढ़कर $33.7 बिलियन तक पहुंच सकती है। यानी इंडिया की फूड डिलीवरी मार्केट भले यूएस से छोटी हो सकती है, लेकिन हमारी ग्रोथ रेट उससे काफी ज्यादा है। मगर एक चीज जिसमें इंडियन मार्केट यूएस मार्केट से काफी पीछे रह जाती है वो है एवरेज ऑर्डर वैल्यू। और फिलहाल इंडिया में स्विगी और जोमेटो के लिए यही उनके लॉस का सबसे बड़ा रीजन है। फॉर एग्जाम्पल, यूएस एवरेज ऑर्डर वैल्यू $30 के आसपास है, जिस पर कंपनीज 30% का मार्जिन कमाती है। वहीं इंडिया में एवरेज ऑर्डर वैल्यू सिर्फ $5 की है, जिस पर कंपनीज बड़ी मुश्किल से मैक्सिमम 20% का ही मार्जिन अर्न कर पाती है। और इसी 20% मार्जिन में कंपनीज को सॉफ्टवेयर, राइडर्स, लॉजिस्टिक जैसे खर्चे निकालने पड़ते हैं, जिन्हें निकालने के बाद प्रॉफिट के नाम पर कुछ भी नहीं बचता है।
बल्कि उल्टा कंपनियों को ही अपने जेब से पैसा लगाना पड़ जाता है। एक रिपोर्ट से पता चलता है कि जोमेटो या स्विगी जितने भी ऑर्डर डिलीवर करती है ना, उनमें से मैक्सिमम ऑर्डर्स पर उन्हें लॉस का सामना करना पड़ता है। और अगर हम इनके 2020 के लॉसेस की बात करें तो जोमेटो को 2366 करोड़ और स्विगी को 3320 करोड़ का लॉस हुआ था। अब 2020 में हुए नुकसान के लिए ये एक्सक्यूज दे सकते हैं कि उस साल कोरोना तबाही मचाया हुआ था और लोग बाहर का खाना कंप्लीटली अवॉइड कर रहे थे। इससे ना ही सिर्फ रेस्टोरेंट का नुकसान हुआ बल्कि फूड डिलीवरीज को भी बहुत बुरे दिन देखने पड़े थे। लेकिन 2021 में तो चीजें काफी बेहतर हो गई थी ना, फिर भी जोमेटो और स्विगी को लॉस में ही रहे। यहां तक कि इस साल जोमेटो को 812 करोड़ और स्विगी को 1616 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। लेकिन इतने सारे लॉसेस होने के बावजूद भी दोनों कंपनीज में नंबर 1 बनने की लड़ाई अभी भी जारी है, जिसकी वजह से ये ना ही फूड आइटम पर दी जाने वाली ऑफर्स को बंद कर रहे हैं और ना ही इनके एडवर्टाइजमेंट में कोई कमी देखने मिल रही है। अगर हम सिर्फ फूड आइटम पर देने वाले ऑफर्स की बात करें तो ये दोनों कंपनीज 20 to 30% तक का डिस्काउंट देते रहते हैं। और हालांकि इन ऑफर्स को काफी हद तक वो लोग कवर भी कर लेते हैं, क्योंकि अगर कोई डिश रेस्टोरेंट में 100 रुपए में मिलती है तो जोमेटो या स्विगी पर उसका प्राइस 115 या 120 होता है। तो यहाँ दिए जाने वाले आधे डिस्काउंट तो वो लोग ऐसे ही कवर कर लेते हैं और रेस्टोरेंट के मालिक को कस्टमर को उनके वहां बिठाकर खिलाने से ज्यादा प्रॉफिट कस्टमर के घर डिलीवर करने में होता है। इसलिए वो जोमेटो या स्विगी को 15 से 20% का स्पेशल डिस्काउंट भी देते हैं। यही मान लीजिए किसी डिश का प्राइस रेगुलर 100 रुपीज है तो रेस्टोरेंट वही सेम डिश जोमेटो और स्विगी को 80 या 85 रुपीज में देता है। इस तरीके से ये कंपनीज अपना 30 to 40% तक का डिस्काउंट कुछ हद तक का कवर करके नो लॉस नो प्रॉफिट के साथ फूड डिलीवरी कर रही है। लेकिन लॉजिस्टिक्स सॉफ्टवेयर डिलीवरी पर्सन को दिए जाने वाले पैसे अपने जेब से ही देने पड़ते हैं। इसी वजह से ये दोनों कंपनियां कई सालों से घाटे का बिजनेस कर रही है। अब इन्वेस्टर तो यही उम्मीद लगाकर रखते हैं कि नेक्स्ट ईयर से स्विगी या जोमेटो प्रॉफिटेबल हो जाएगी, लेकिन हर साल उन्हें निराशा ही हासिल होती है। यहां तक कि स्विगी और जोमेटो ने भी प्रॉफिट बनाने के लिए और कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव बिजनेस ढूंढना स्टार्ट कर दिया है और दोनों नए नए आइडियाज के साथ खुद को एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हाल ही में स्विगी ने स्विगी जेनी नाम से एक नई सर्विस शुरू की है। अब ये जेनी करता क्या है? मान लो अगर आप ऑफिस में जरूरी फाइल ले जाना भूल गए, लंच बॉक्स छूट गया या फार्मेसी से मेडिसिन मंगवाना है, तो इन सारी चीजों को कम समय में उनके लोकेशन पर डिलीवर करने का काम स्विगी जेनी करता है। अभी तो फिलहाल ये सर्विस सिर्फ बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ जैसे सिटीज में स्टार्ट की गई, जहां से यूजर्स का काफी अच्छा फीडबैक देखने को मिल रहा है। इसके अलावा स्विगी ने स्विगी इंस्टामार्ट भी लॉन्च किया है, जिसके जरिए कम समय में ग्रोसरी डिलीवरी कर रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि अभी स्विगी अपने ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपने स्विगी इंस्टामार्ट को बढ़ाने के लिए कर रहा है, क्योंकि आने वाले सालों में ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी की मार्केट साइज ऑनलाइन फूड डिलीवरी मार्केट के साइज के मुकाबले कई गुना बड़ा होने का अंदाजा लगाया गया है। अब बात करते हैं जोमेटो क्या कर रहा है। तो वो भी अभी जोमेटो इंस्टा सर्विस से 10 मिनट की डिलीवरी ऑप्शन लेकर आया है, जिसके लिए उसने कई सारे डार्क स्टोर भी बनाए हैं। इस स्टोर में कई सारे डिशेस बने बनाए तैयार रहते हैं और जब कोई ऑर्डर आता है तो ये लोग खाने को गर्म करके तुरंत डिलीवरी करके भेज दिया जाता है। इस तरह से जोमेटो सिर्फ 10 मिनट में फूड डिलीवर कर पा रहा है। इसके अलावा जोमेटो के पास काफी सारे रेस्टोरेंट की इंफॉर्मेशन तो है ही, इसलिए उनकी सारी जरूरतों को समझता है। उनके साथ फूड डिलीवरी के अलावा एक नया बिजनेस भी शुरू किया है, जिसका नाम है हाइपर प्योर। यानी सिर्फ वो रेस्टोरेंट की बनाई हुई डिशेस को ही डिलीवर नहीं करता, बल्कि वो हाइपर प्योर के जरिए उन डिशेस को बनाने में लगने वाली रॉ मटेरियल भी रेस्टोरेंट को सप्लाई करता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं मेरी दूसरी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर दूसरी वीडियो में।